राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे हैं, महापुरुष फरमा रहे हैं कि जब खोटी बनती है, राम जी से बेमुख हो जाते हैं तो कुमति आती है। जब राम जी से जीव बेमुख हो जाता है तो कुमति उपजती है और जीव खोटी गति को प्राप्त होता है। खोटी गति कौन सी? कि 84 में जाता है, 84 में पड़ जाता है। सो भक्ति धर्म सो रीतो भयो। अब 84 का कोड़ा में पड़े सो दृष्टांत कहिए हैं। सुरी नरी सुत चामरी चकरी करी न सोत धरी ध्यायावत बरी डरी अभाई होत। सुरी नरी सुत चामरी चकरी करी न सोत धरी ध्याय आवत भरी डरी अभाई होत। सुरई के सुध बेल सोही शुभ अशुभ कर्म कहिए हैं, सोही शुभ अशुभ कर्म कहिए हैं। सुरई के सुत बेल सोही शुभ अशुभ कर्म है, महापुरुष हमारे हैं। और नारी के सुत नर सोही नर्तन कहिए हैं। नारी के सुत नर सोही नर्तन कहिए हैं। चाम की लाव सो नर की आरबल कहिए हैं। चक्री भूण सोई जगत चक्र कहिए हैं। करी हाथी सोई सुंडियो चढ़स या नेचे करी सोही निसोत धरी। धरती मेती कूड़ो ध्याय कहता चढ़स कुआ में जावे। अब जड़ भर आवे ऐसे नर की बुद्धि सत्संग में जावे। ज्ञान विचार सु भरी आवे ताकि महिमा होए। जल डुलिया चरस कूड़ा में पड़े ऐसे ज्ञान वैराग्य भक्ति विचार डुल जाए तो नर 84 का कुआं में पड़वा जैसा है। सुरई के सुत बेल यानी गाय से बेल आते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे इधर शुभ और अशुभ कर्म, इधर जो है धर्म में शुभ और अशुभ कर्म है। जैसे नारी के सुत जो है नर्तन कहलाता है, मनुष्य स्त्री के गर्भ से जो पैदा होता है उसको नर्तन कहते हैं। और चाम की लाव सो नर की आरबल कहिए हैं। चाम चमड़े का उसका शरीर है और नर की आरबल उसकी एक उम्र है। चक्री भूण सोई जगत चक्र कहिए हैं। चक्री पे कोई चीज घूमती है ना, ऐसे चढ़ा से वो चक्री पे घूमता है। ऐसे महापुरुष हमारे संसार रूपी चक्र में जीव घूमता रहता है। ये संसार रूपी चक्र है। करी हाथी सूर्यो चढ़स, करी हाथी यानी सूर्य में चढ़स होता है ना। या नेचे करी सोही निसो में ती कूड़ो ध्याय केता चढ़स कुआ में। जब चरस कुएं में जाता है, शर्मा रहे हैं कि जब चरस कुएं में जाता है और जाके भर के लेके आता है, जाके जब उसमें जल से भर के लेके आता है तो ऐसे ही जो है महापुरुष शर्मा रहे कि जो जीव है, जो नर है, नर की बुद्धि जब सत्संग में जाती है, जब जीव सत्संग में जाता है तो ज्ञान विचार से भरी आवे तो उसकी बुद्धि ज्ञान और विचार से भर के आती है। ज्ञान विचार को प्राप्त होती है, ज्ञान विचार को प्राप्त होती है ताकि महिमा होए तो उसकी जो ज्ञान रखता है, जो विचार रखता है तो उसकी महिमा होती है। और यदि उसका जल डूल जाता है, जब उसकी जल ढुल गया उसकी कीमत खत्म। ऐसे अपने में विवेक नहीं है, विचार नहीं है तो अपनी कीमत खत्म हो जाती है। और जब उस चरस की कीमत खत्म हो जाती है तो क्या होता है? ऐसे जीव में जब विवेक विचार होती है तो 84 में जाके गिरता है, 84 में पड़ जाता है। ये तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि विवेक जब सत्संग में गए और विवेक और विचार रखा जब तो मतलब है, विवेक और विचार नहीं रखा तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं है। अब आतुर मीठी कहिए हैं, आतुरता मीठी होती है। आप थोड़े से दस रह जाओ, वो उधर नींद तो आ रही पर झाँकते आधे से
अब आतुर मीठी कहिए हैं आपको कितना, हाँ हल्का सा, हाँ बस अब आतुर मीठी कहिए हैं। खारी सो मीठी लगे सुखार, कहु बिरियावा कूण है, संतो करो विचार। खारी सो मीठी लगे सुखार, हवा कूण है, संतो करो विचार। खारी कहिए कड़ी सो तो मीठी लागे, मीठी कड़ी लागे। सुवा बिरिया कौन है, वो समय कौन सा है, तो उत्तर में फरमा रहे हैं वह बिरिया अमलदार की बायड़ है, सो बायड़ लागे तब मीठी मिश्री लागे, और मिश्री कड़ी लागे। और अमल कड़ी छे, इसमें किसी का ऑन है। अमल कड़ी छे को मीठी जान हेरत फिरे, ऐसे विषय विकार दुख रूपा है, राम जी की भक्ति मीठी है अमृत रूपा है। पे विकार जागे विषय की चाह उपजे, तब कड़ी जान भक्ति कुन तजे। तीसु दृष्टांत दृष्टांत सारे विचार लियो, चाह केवल एक मीठी है। चाहना के आधार पे कोई चीज मीठी लगती है, और चाहना के आधार पे कोई चीज कड़ी लगती है। महापुरुष हमारे अमल कितनी कड़ी होती है, कितनी कड़ी होती है। लेकिन अमलदार को उस समय बोले भैया तो काजू खा ले, दाग खा ले, मिश्री खा ले, नहीं मैं तो अमल ही खाऊंगा। और कोई सामान्य व्यक्ति बोले अरे इतनी कड़वी इतनी, तो भी उसको खाता है क्योंकि उसको चाहना है, उसको चाहना है। ऐसे महापुरुष हमारे अच्छी है, पर अपने को विषय भोग की चाहना है ना, इसका फल कड़ा है, इसका फल आगे जाके बड़ा जबरदस्त दुखदायी। विषय भोग का फल बड़ा दुखदायी है, पर अपनी चाहना है, अपनी चाहना, इसलिए अपने को मीठी भक्ति भी कड़वी लगती है, जो आगे जाके फल देती है। जो भक्ति आगे जाके फल देती है, अपने कराती है। तो खारी कहिए कड़ी, महापुरुष हमारे खाली का मतलब है कड़वी। और जो कड़वी चीज है वो तो मीठी लगती है, और मीठी वस्तु कड़वी लगती है। समय समय कि अपन क्या चाहते हैं, अपनी चाहना कैसी है। तो अमलदार की बायड़ को देखो कि जब अमलदार को बायड़ लगती है तो उसको मीठी मिश्री आगे डाल दो, कितना ही मीठा डाल दो, कितना ही सब कुछ डाल दो, पर उसको मिश्री बहुत बुरी लगती है, उसको मिश्री बहुत बुरी लगती है। और उसको अमल उस वक्त मीठी लगती है कि नहीं मेरे को तो अमल ही चाहिए, इसके बिना तो मैं मर जाऊंगा, उसको ढूंढता है कि इसके बिना तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसे महापुरुष हमारे जितने भी विषय है बेकार है, वो दुख रूपा है, वो जहर है। और राम जी की भक्ति मीठी है, अमृत रूपा है। और अपने को क्या अच्छा लगता है, अपने को विषय विकार, अपन मस्त नींद में जाना चाहते हैं, अपन सोना चाहते हैं, अपन अपने श्वासों को यूं ही गंवाना चाहते हैं, अपन उसको समझ नहीं पा रहे कि सत्य क्या है। तो महापुरुष हमारे कारण क्या है कि अपने अंदर उस विद्या उस समय में विषय और विकार की चाहना है, इसलिए अपने को कड़वी मीठी लग रही है, और मीठी वस्तु कड़वी लग रही। भक्ति राम का कठिन लगता है। अपन सब कुछ कर सकते हैं, अपने में सब ताकत है, लेकिन राम के नाम के आगे तो मौत आती है कि नहीं वे ये नहीं लेते बनता है। राम का नाम सबसे कठिन, राम का नाम सबसे कठिन है। तो कारण क्या है, आतुरता। आतुरता के अनुसार चीज मीठी लगती है, और आतुरता के अनुसार चीज कड़वी लगती है। इसलिए महापुरुष हमारे आतुरता से काम करेगा, अपनी जहाँ आतुरता होगी वही मन कहेगा, बाकी मन नहीं कहेगा। सो चाह के बस होए, जामे कदे विषय उपजे नहीं, सो कहिए हैं। सो हाँ विवेक उपजे नहीं, सो चाह के बस होए, जामे कदे विवेक उपजे नहीं, सो कहिए हैं। 21 वो अरु 17 उभय वर्ण कर एक, सो बाच्या साचा कहा जो उर नहीं विवेक। 21 वो अरु 17 उभय वर्ण कर एक, सो बाच्या साचा कहा जो उर नहीं विवेक। 21 पपो 17 थतो, उभय नाम दोए वर्ण अक्षर एक समीप करे, कहाँ भय उत्तर पोथी। सो पोथी तो बाचे हैं, सांच राखे हैं, सो विवेक उपज्यो नहीं, तो क्यों भी गरज नहीं, भार बहबो करो। महापुरुष मारे 21 पपो यानी कि क ख ग का जो 21वां है वो तो है प 21वां, और 17वां जो अक्षर है वो है थ। अब प और थ को पास में किया तो शब्द बन गया पोथी।
तो अब पोथी को भले ही कितना ही संभालो, कितना ही रखो, लेकिन पोथी को रखने के बाद विवेक नहीं उपजा तो भार बैबा करो। अपने घर में वाणी जी विराजमान है, अपन ने वाणी जी रख लिए, रोज वाणी जी पढ़ भी लिए। बोले नहीं नहीं हमारे है ना वाणी जी। बोले वाणी जी? बोले हाँ हाँ वाणी जी तो है ना। वाणी जी रख के क्या? तो बोले फालतू भार उठा रखा है, फालतू भार। जिससे तो घर के दूसरे सामान से ही वो पड़े, भाई घर में सामान उसका प्रयोग नहीं हो रहा तो वो टाला, तो ये भी क्या, इसकी क्या कीमत रही? उस चीज का सदुपयोग नहीं हुआ तो फालतू बार बैको करो। बोले हमारे गीता जी है, हमारे भागवत जी है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, तो नियाल क्या हो गया? पढ़े तो उसका क्या नियाल हो गया? और उदय लग जाएगी एक समय बाद। उसका फायदा क्या उठाया अपन ने? यदि उसको नहीं पढ़ा तो महापुरुष हमारे कि यदि विवेक नहीं आया पढ़ के तो फालतू भार उठाना है। अभी अपन आ भी रहे हैं और यहाँ आने के बाद उसको अपन समझे नहीं तो फिर एक समय बाद उसका कोई मतलब नहीं। शुरू शुरू में तो भोली बात है, आके तो बैठे ने, आके तो कुछ करा ने, 1 घंटा तो पाप नहीं हुआ, वो शुरू की बात है। वो मुझे पूरा बोलते तो एक इरिटेशन होता है कि ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? कि बोले नहीं नहीं भोजन कक्ष में आके तो बैठे, भोजन करा होता तो बात करते। भोजन करा, चलो कोई बीमारी, बोले खुशबू आई कि कुछ खाएगा, पर कब तक ऐसा चलेगा? एक उसकी अवधि है। बच्चा है स्कूल में जा रहा है, उसके बाद तो फेल होएगा तो उसको निकाल देंगे कि भैया अब तो 3-4 साल हो गए, अब निकल जाए यहाँ से, अब लायक नहीं है। तो इसे इसको पढ़ा अपन ने, कुछ चला, जब तो इस पे कोई मतलब है। ज्ञान गहरा है, राम अपने लिए आ रहा, नींद नहीं निकालनी है। अब चाह को कायरपणो कहिए हैं, चाह का कायरपणा। एकादशी को आलस्या, द्वादशी मनमाय, भक्ति कहे भूखा रहे, मुक्ति पंथ यो नाय। एकादशी सु आलस्या, द्वादशी मनमाय, भक्ति कहे भूखा रहे, मुक्ति पंथ यो नाय। एकादशी 11 को कोई उपवास करे, क्षुधा लागे, तब तन मन सिकल विकल होए, तब तन मन सिकल विकल होए, सोही आलस्या, सोई आलस्या है। ऐसे कोई राम जी की भक्ति एक दिशा धारे पे, कामना की क्षुधा लागे, तब सिकल बिकल होए, विवेक बिना तीसु आलसिया कहिए। द्वादशी की आशा करे, सो कद्या सवार होए, एक राम जी की भक्ति सु दिल असला क्यों, दूसरी माया की दिशा लागो, अन्न की आशा लिया 11 करे, तो ऊ 11 नहीं ऊ 11 नहीं, वहाँ को भूको कहिए हैं। ऐसे मलिन वासना माया की धार रू, राम जी की भक्ति करे तो वहाँ को भक्त कहिए नहीं, वहाँ को आपदाधारी भूको कहिए हैं। आपदाधारी भूको, ऐसा रहल बहल धर्म सु मुक्ति पावे नहीं, तीसु ये मुक्ति पंथ नहीं है। एकादशी 11 महापुरुष हमारे 11 का वास तो करते हैं, लेकिन मन में किसकी? उस दिन जिस दिन अपन ने कराए ना, वो अपने में वो नहीं रहती। अपने में अगले दिन के कलिया बनावा, ये जीमेंगे, सुबह ये भोजन करेंगे, ऐसे इसका पालना करेंगे, सारा दिमाग उसमें रहता है। जो 11 करी उसमें तो है ही नहीं, तो अपनी दिशा तो 11 तो फिर वो 11 नहीं कहलाता है। तो उसका दिमाग मन तो भूख, शरीर से तो भूखा है पर बुद्धि से वो 12 में जा रहा है। ऐसे राम जी की भक्ति में अपना मन नहीं, अपनी इच्छा, अपनी कामना पूरी करने में कि राम जी अपनी ये इच्छा पूरी कर देंगे, अपनी ये वासना पूरी कर देंगे, तो अपन भक्ति से तो असलाग गए। अपन भक्ति से तो असलाग गए और कल की अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लग रहे थे, फिर वो भक्ति नहीं है। वो भक्ति नहीं है। फिर वो यूं ही वो 11 का वास वैसे ही चला गया। रात भूखा भी, ऐसे अपन आए भी, बैठे भी, मेहनत भी करी, पर वो सब यूं का यूं ही चला जाता है, सब यूं का यूं ही चला गया। क्या रे, क्योंकि दिमाग और मन तो अपना उसमें अगली चीज में लग रहा है, कामना में लग रहा है, वासना में लग रहा है, तो सब मेहनत चली गई। महापुरुष हमारे 11 का उपवास करते हैं, भूख लगती है, तन मन सिकल बिकल हो जाता है, तो फिर समझो कि अपन 11 से असलाग गए, यानी 11 तो दिमाग में है, निकल गई, और द्वादशी आ गई कि कब भोजन करेंगे, कब कल का दिन होगा और कब करेंगे। ऐसे राम जी की भक्ति कोई एक दिशा के साथ धारण करता है, राम जी की भक्ति तो करता है, लेकिन कामना की भूख लग जाती है, कामना की भूख लग जाती है, मन सिकल बिकल हो जाता है, तो विवेक नहीं होता है। तो विवेक नहीं होने का मतलब असलाग गए, उसमें आलसी हो गए। आलसिया यानी कि उसमें से फिर वो उसका उद्देश्य खत्म हो गया, उसमें आलस आ गए।
और 11 के बजाय फिर द्वादशी की आशा करते हैं कि सो कद्या सवार हो, यानी कब वो समय आएगा, यानी हे राम जी मैं रोज आपके यहाँ आता हूँ, कब मेरी इच्छा पूरी होगी, मेरी इच्छा कब पूरी होगी। ऐसे राम जी की भक्ति से दिल असलाक गया और माया की दिशा में लग गया। अन्न की आशा करके 11 करते हैं कि कल हमको बढ़िया अन्न मिलेगा, कल बढ़िया भोजन करेंगे, भोजन बढ़िया करेंगे। तो वो 11 नहीं है, वहां को भूखो कहीं। ऐसे अपन रोज रोटी खाते ना तो कभी रोटी दिमाग में नहीं आती, कभी दिमाग में नहीं आती कि ये खाएंगे, भाई रोज खा रहे दोनों समय। पर जब नहीं खाएंगे तो ओ हो उसके सारे दिमाग में चित्र, अब ये खाएंगे, अब ये खाएंगे, अब ये खाएंगे। इसे तो 2 सूखी रोटी खा लो। सो अब प्रेमानंद जी महाराज तो सरगुणी होते भी कहते क्यों 11 करते हो, क्यों साबुदाने खाते हो, क्यों फालतू भूखे मरते हो। अपन ना तो सरगुण की बात मानते हैं ना निर्गुण की, अपन अपनी चलाते हैं। बोले नहीं नहीं, हमारे तो माता जी रूठ जाएगी, कि हमारे तो वीर पिताजी रूठ जाएंगे, कि हमारे तो देवी देवता रूठ जाएंगे। अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। न तो अपन सरगुणी की बात मानते हैं, अपन निर्गुणी की। फिर अपन है क्या, अपन है क्या। बोले नहीं नहीं नहीं, हम पूजा पाती तो नहीं करते पर उपवास कर लेते हैं माता जी का। बोले तीज माता का उपवास कर लिया, करवा चौथ का उपवास, उपवास तो कर लेते हैं। बोले नहीं हम पूजा कर लेते हैं, उपवास नहीं। अरे दोनों ही क्या कर रहे हो महापुरुष, हमारे कामना के कारण कर रहे हैं। कारण क्या है कि अपन ने उसको उस परमात्मा से, उस चीज को अपन ने कमजोर जाना, परमात्मा को, कि ये चीज शक्तिशाली है, वो कमजोर है, वो कमजोर है। तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य ये है कि अपने मन में बल है, अपने मन में कामना है, अपने मन में बाकी और कारण क्या है, कामना है और आपसी कामना है। ये चीज का क्या है, ये जब तक चीज और वो कामना नहीं जाएगी, जब तक वो काम बनेगा नहीं, वो काम बनेगा नहीं। इसलिए महापुरुष और हमारे कि मलिन वासना माया के धारु राम जी की भक्ति करें। वासना कैसी है, वासना मलिन है। मलिन वासना से राम जी की भक्ति करते हैं तो फिर वो भक्त नहीं है, वो आपदाधारी भूखा है। आपदा के कारण राम जी को याद किया। अभी अपन जो भी आ रहे हैं ना, अपन आपदाधारी हैं। अपन राम जी क्या क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अपन दुखी हैं। अपन को यदि थोड़ा भी सुख मिल जाए, फिर देखो कौन तो तू और कौन मैं, पूछे ही नहीं अपन। वो तो अपन अभी दुखी है ना, सब दुखों के मारे हैं कि अब करे क्या, फंस तो गए, अब किसको तो मनाए। तो राम जी को क्या पास आ रहे हैं, अपन आपदाधारी भूलते हैं। अपने तो थोड़ा भी सुख आ जाए, थोड़ा भी वो आ जाए तो कौन तो राम जी ने हम जोड़े बाजार सकड़ा वाली स्थिति हो जाए कि हमारे से बड़ा कौन बता। अपनी स्थिति अपन राम जी को खाली याद क्यों कर रहे हैं कि अपन बहुत दुखी हैं, अपन रोते रहते हैं, अपन इसलिए राम जी को याद कर रहे हैं। बाकी कौन राम जी को याद करता। तो महापुरुष शर्मा उसको आपदाधारी भूखा बोला है। वो आपदाधारी भूख को कहिए हैं ऐसा रैल बैल धर्म से मुक्ति पावे नहीं। इसलिए तो अपने को ऐसे रैल बैल तो सालों हो गए वहीं के वहीं टिके हैं। ऐसा रहल बैल धर्म है, इससे मुक्ति की प्राप्ति होती नहीं है। ये मुक्ति पंथ नहीं है, ये मुक्ति पंथ नहीं है। अब स्वाद की चाह सो भेड़ब की शर्म पेड़ा के अधीन करे सो किए हैं। स्वाद की चाह है ना, तो सो भेड़ब की शर्म पेड़ा के अधीन करे सो कहिए हैं। जल अग्नि भेड़ा बसे जल संग बसे स्वाद, स्वाद माही सपरा बसे अग्नि दीन विषाद। जल अग्नि भेड़ा बसे जल संग बसे स्वाद, स्वाद माही सपरा बसे अग्नि दीन विषाद। रसना इंद्री जल देवता, वाक इंद्री अग्नि देवता, मुख स्थान भेड़ा रहे। तीसु जल अग्नि देव भेड़ा कहिए। जल संग रसना स्वाद चावे, चाह करके जल अग्नि के अधीन भये। तब अग्नि को मिलाप की शर्म पड़ी, तो अग्नि शब्द द्वारे हुई जन जन के अधीन भय। लाखिणों शब्द कहत हूँ सो कहतु है, सो स्वाद के निमित्त जहाँ तहाँ डारत है। अरु जल जोरावर अग्नि को बुझाई दे, सो चाह कर अग्नि के अधीन भय हैं। अग्नि जोरावर सबको भस्म करे, सो चाह कर अपना चारा आगे दीन भय। तीसु सर्व में नीची चाह है। चाहना है ना अपने अंदर, बड़ी जबरदस्त चाहना है। चाहना जीव को ऊपर नहीं उठने देती है, चाहना बड़ी बारीक है। तो रसना तो इंद्री, रसना इंद्री यानी जो जीवान है उसके देवता जल कहलाते हैं, उसके देवता जल कहलाते हैं। और जो वाक इंद्रिय जो मुख से शब्द बोलते हैं उसके देवता अग्नि देवता कहलाते हैं। वाक यानी शब्द बोलना,
अग्नि देवता। अब बताओ जल और इंद्री का साथ कब होता है? लेकिन होता है अपने मुख में। अपने मुख में होता है। मुख स्थान भेड़ा रहे तीसु जल अग्नि देव। मुख में एक साथ रहते जल और अग्नि। अपने जल और अग्नि रसना है और शब्द है। तो जल और अग्नि एक साथ रह रहे हैं। जल संग रसना स्वाद चाहे हैं। जीबान तो अपना स्वाद चाहती है और वो क्या करती है, फिर जल अग्नि के अधीन हो जाता है। जीबान ने स्वाद चाहा और मुख से शब्द निकला चाहना का, और उसके लिए मांगा, शब्द बोल के मांगा। तो अग्नि का मिलाप की शर्म, अग्नि अग्नि को मिलाप की शर्म पड़ी। अब कहाँ तो अग्नि थी, कहाँ जल था। लेकिन अग्नि ने जल का संग किया, उसको शर्म पड़ी तो उसने शब्द निकाले। सो अग्नि शब्द द्वारे हुए जन जन के अधीन भाई। उन शब्दों के द्वारा जन जन के अधीन हो गए। लाखिणो शब्द कहे तू। सो स्वाद के निमित्त जहां तहां डारत है। अब अपन तो गृहस्थी हैं, तो स्वयं बनाते हैं, खाते हैं, खुद कमाते हैं, करते हैं। लेकिन महाराज बन गए, फिर जैनी महाराज बन गए, फिर घर के अंदर घुसते, फिर इसमें बताओ क्या है, फिर इसमें बताओ क्या है, फिर इसमें बताओ क्या है। महापुरुष बड़ी बारीकी बता रहे। ऐसा नहीं साधारण में, ऐसा नहीं साधारण स्थिति नहीं, बड़ी बारीकी है कि भाई जब तुमको इन चीज की आवश्यकता नहीं तो क्यों तो तुम उगड़वा रहे हो, तो क्यों तुम ले रहे हो। आज ये कर देना, आज ये करने, आज ये बना के लाना, आज ये बना के लाना, उस बारीकी में समझा रहे हैं। उस बारीकी में महापुरुष फरमा रहे हैं कि वो जो शब्द हैं, वो जो अग्नि रूप थे, वो जल के अधीन हो गए। फिर लाखिणों शब्द कहतूं जो स्वाद के निमित्त जहाँ डारा थे, स्वाद के उसमें पड़ गए। जल जोरावर अग्नि को बुझाई दे। जल इतना जोरावर है। जल क्या है? जल स्वाद है। स्वाद है। स्वाद की इंद्री इतनी जबरदस्त है कि अग्नि को बुझाई दे, यानी शब्द को ठंडा पटक दिया, यानी शब्द को मंगता बना दिया। यानी उसी शब्द से भक्ति मांग लिया, वही शब्द से उस शब्द को भस्म कर दिया, मतलब छोटा बना दिया, तो उसको खत्म कर दिया। चाह कर अपना चारा आगे दीन भय। तीसू सर्व में नीची चाह है, इसलिए सबसे नीची चाहना है। यानी कि चाहना कुछ भी करा सकती है। चाहना गुरुदेव अपने को नहीं फरमाते कि ट्रेन में गए और बीड़ी की इतनी चाहना है तो रोटी नहीं मांगेगा, उससे मांग लेगा कि ये है क्या। मतलब चाहना कुछ भी करा सकती है। चाहना के आगे जीव दीन हो जाता है। और वो चाहना का जो है महापुरुष हमारे बुझाने का बल एकमात्र राम का नाम है। एकमात्र वो मन में शांति देता है। अब क्षुधा अग्निवाक अग्नि के अधीन भय सो दृष्टांत कहिए हैं। अब क्षुधा अग्निवाक अग्नि के अधीन भय सो दृष्टांत कहिए हैं। वासुदेव भिक्षु भय वासुदेव दातार अशन दशन कुदान दे दशन मचाई मार। वासुदेव भिक्षुक भय वासुदेव दातार अशन दशन कुदान दे दशन मचाई मार। वासुदेव कहिए अग्नि सो क्षुधा अग्नि जागी तब वासुदेव भिक्षुक भय। सो वाक को देवता अग्नि की वाक करके भिक्षुक भय। सो जाचन ज्ञा करत भय वासुदेव दातार। सो आगले कयो सो दियो तब वासव कहिए हाथी हाथ सू दियो सोई वासुदेव दातार कहिए हैं। सो अशन कहिए भोजन सो भोजन वासुदेव हाथ ती करके मुख में धरे। दशन को दान कहिए हैं दशन दात त्याग कर भोजन ग्रास को चाप निगल गए सोई मार मचाई। ऐसी निर्लज क्षुधा अग्नि है सो जहां तहां आधीन पणो दिखावत है। तथा स्वाद अग्नि जागे इंद्रिया के स्वाद चावे जगत आधीन होए ज्ञान कला रहे नहीं। महापुरुष फिर स्वाद का ही फरमा रहे हैं कि जब स्वाद जाग जाता है तो संसार के अधीन हो जाते हैं। संसार के अधीन हो गए, फिर सारा भक्तिपना खत्म हो गया। भक्तिपना वासुदेव कहिए अग्नि। वासुदेव अग्नि को बोलते हैं। तो अग्नि जो भूख की अग्नि जगी तो वासुदेव भिक्षुक भय। वासुदेव भिक्षुक भय सो वाक को देवता अग्नि, जो शब्द का देवता है वो अग्नि है। और शब्द से भिक्षुक हुए, यानी शब्द से मांगा, शब्द से मांगा। सुबोर करत भय वासुदेव दातार आगले कयो सो दियो। अब एक वासुदेव
अग्नि, और एक वासव, वासव हाथ को कहते हैं। एक वासव यानी अग्नि और एक वासव हाथ कहलाता है। तो हाथ से मुख में रखते हैं, हाथ से मुख में रखते हैं। तो हाथ सु दियो सो वासुदेव दातार कहिए हैं। फिर हाथ से मुख में देते हैं ना, इसलिए वासुदेव को दातार बोला है। सो अशन कहिए भोजन, सो भोजन वासुदेव हाथ। भोजन किससे उठाते हैं? हाथ से उठाते हैं और उसको मुख में लेते हैं। तो फिर दांत क्या करते हैं? दांत उस भोजन को, ग्रास को चाप चाप के निगल जाते हैं। मार मची यानी दांत उसको पूरा पीस के बारीक कर देते हैं। ऐसी निर्लज्ज क्षुधा अग्नि है। ऐसी जो भूख इतनी जबरदस्त है। अब भूख खाली पेट की भूख नहीं कह रहे महापुरुष, हमारे अनंत संसार की भूख है। उसके पीछे अपन कुछ भी, अनंत भूख है। खाली पेट भरने की तो पेट तो है ही कितना बड़ा, इसके पीछे महापुरुष बड़े गहरे वो बता रहे कि खाली जीवान के लिए कोई नहीं, बोले नहीं हम मान सम्मान नहीं मिले, भूखे रह जाए पर हम महापुरुष हमारे मान सम्मान वाली बात है। तो अनंत 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 तरह की, अनंत अनंत तरह के स्वाद है। उसके कारण अपन संसार के अधीन हो गए, संसार के अधीन हो गए। ज्ञान कला रहे नहीं, ज्ञान की कला खत्म हो जाती है जब जीव इंद्रियों के अधीन हो जाता है। हाँ, वो मांगना कौन सा मांगना? खाली भोजन मांगना नहीं कह रहे भाई, महाराज आए या कोई बने या अपन ने, उसको नहीं कह रहे। हर तरह की चाहना आ गई उसमें, संसार की जितनी भी चाहना है, चाहे अपन ने बेटे बेटी से कर रखी, चाहे अपन ने पति से कर रखी, चाहे अपन ने परिवार से कर रखी, चाहे अपने और विषय भोग की जितनी भी अंदर अपने को खुद को विषय भोग, पहनना ओढ़ना, उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। खाली महापुरुष एक चीज का उदाहरण, इसके पीछे बड़े गहरे हुए हैं, गहरे हुए हैं। देखने का शौक, बोलने का शौक, आंखों का शौक, कान का शौक, मतलब हर चीज का, हर चीज आ गई। तो इसलिए तो अपन संसार के अधीन हो गए, अपन संसार के अधीन हो गए। इसलिए ज्ञान की कला रहती नहीं है, ज्ञान की कला खत्म हो गई। लज्जा शर्म रहित पुरुष अति तुच्छ है। सो दृष्टांत कही है, जो लज्जा शर्म रहित पुरुष बहुत छोटा होता है, तुच्छ होता है। अणवे नानो अणवलो, तुले तुल कीपक, मही पिता सु पातलो, हरी बरी नहीं चक। अणवे नानो अणवलो, तुले तुल, तुले तुल कीपक, मही पिता सु पातलो, हरी भरी नहीं चक। टीका वचन में फरमा रहे हैं, चलका को अणवो तीसु भी अति तुच्छ, चलका को अणवो तीसु भी अति तुच्छ, तूल आंख को फफूणवो, ती पख सो वाके तार सु भी तुच्छ, मही पृथ्वी को पिता जल, जल सु भी पुरुष तुच्छ पाटलो, पातलो है। सो जावक नानो कहिए, ऐसो कौन हरि नाम की लज्जा भरी कहता माई, चक्षु कहता जाका नेत्र में लज्जा शर्म नहीं है, वो मिनक या दृष्टांता मात्र नानो कहिए हैं। परमात्मा की हवा पानी रोशनी सब खा रहे, श्वास उसके ले रहे, और फिर बातें आते हमको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। एक काम नहीं, ये महापुरुष हमारे हरि नाम की तो लज्जा करो। जो दे रहा है बोले श्वास ही निकाल लेगा तो कहाँ तो तुम्हारा काम बचेगा, नहीं कहाँ तुम बचोगे, कहाँ पर क्या रहेगा। तो हरि नाम की तो लज्जा है नहीं। तो वो हरि नाम की जिसमें लज्जा नहीं है, जिसमें परमात्मा की लज्जा नहीं है, वो इन सब से पतला है, वो इनसे सबसे पतला है। तो कैसे? चलका को अणु यानी पतला तार, चलका का अणवा, तीसू भी अति तुच्छ उससे भी पतला, तूल आंख को फफूंड, वो आंकड़े के ऊपर जो फफू एक बारीक से बारीक जो तार होता है ना, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा तुच्छ है। और पृथ्वी को पिता जल, पृथ्वी का पिता जल कहलाता है। तो जल से भी वो पुरुष तुच्छ और पतला है। अपन कैसे हैं? जल से भी पतला। जल तो हाथों पे भी चिपक जाए तो दिखाई नहीं दे, सोचो जल से भी पतले हैं, जल से भी गए बिताने, तुच्छ हैं, तुच्छ हैं, नाने हैं। कौन? कौन है? जो हरि नाम की लज्जा भरी कहता माई, चक्षु कहता जाका नेत्रा में लज्जा शर्म नहीं है, जिसकी आंखों में लाज नहीं है, जिसकी आंखों में शर्म नहीं है, वो मिनक या दृष्टांता मातर नानो कहिए हैं। इस दृष्टांत का उद्देश्य वो पुरुष इतना नीचा है जिसकी आंखों में लाज और शर्म नहीं है,
कि अरे हम जिसका खा रहे हैं उसका शुक्रिया अपन अदा नहीं करते हैं। अपने में कोई लाज शर्म नाम की चीज नहीं है, तो अपन जल से भी पतले हैं, अपन जल से भी पतले हैं। सो नानो प्रवृत्ति चाह रंग रहित कहिए हैं, और मोटी निवृत्ति अचाही अति सुरंग लाली कहिए हैं। सो नानी प्रवृत्ति यानी सबसे छोटी प्रवृत्ति है, वो चाहना है, वो रंग रहित है। और जो मोटी प्रवृत्ति है, निवृत्ति है, वो अचाहिए, वो अति सुरंग लाली कहिए है। वो अति लाली माली को दृष्टांत। एक तात संतान दोई, एक बीज ग्रभ एक, लघु धीरज धीरज लघु बया सकून विवेक। एक तात संतान दोई, एक बीज ग्रभ एक, लघु धीरज धीरज लघु बया सुकून विवेक। एक तात पिता सो कसुम्भो, सोही गुरु संतान दोए। संतान दोए बीरज, जल ज्ञान एक, कुंडी गर्भ सत्संग एक, अरु शिख रंग दोई भय। बड़ो पीहू प्रवृत्ति भयो, छोटो जेठो निवृत्ति भयो। बड़ो तो छोटो वे गयो, और छोटो बड़ो वे गयो, सो कारक कारण कौन। आगे उसका उत्तर देंगे। एक तात पिता, सो कसुम्बो, गहरा जो लाल कलर होता है वो है। और यानी इधर तो गुरु, और गुरु के दो संतान होती है, गुरु के दो संतान यानी गुरु के दो शिष्य हो गए। एक शिष्य तो चाह वाला और एक शिष्य अचाहिए, एक चाहना वाला और एक अचाहना वाला। जैसे एक गहरा लाल कलर, फिर उससे एक लाल मोतिया कलर यानी पतला हल्का निकलता है, फिर उससे एक गहरा निकलता है, एक ऊंचा एक नीचा। एक बिल्कुल लाली माली ये होता है, एक हल्का वाला होता है। ऐसे महापुरुष हमारे एक गुरु के दो शिष्य हुए, दो हो गए, एक चाहना वाला और एक अचाहना वाला। अचाहना वाला तो परमात्मा की भक्ति का नाम रोशन करता है, चाहना वाला तो कोई उद्देश्य नहीं रहा, चाहना वाला तो और गुरु का नाम डुबो देता है। तो एक तो है दो रंग निकले, जैसे कि जल ज्ञान है, कुंडी गर्भ सत्संग यानी कि गर्भ तो है सत्संग, कुंडी जैसे गर्भ, गर्भ से दो पुत्र निकले, ऐसे सत्संग से, गुरु के सत्संग से दो निकले। और शिख रंग दो ही भय, जैसे कसुम में से दो रंग हो गए, एक गहरा और एक हल्का। ऐसे महापुरुष हमारे के दो शिष्य हो गए गुरु के, एक तो भक्तिमान एक संसारी हो गया। बड़ो पीहू प्रवृत्ति भयो, एक प्रवृत्ति पसारे में चला गया, और जो छोटा था वो निवृत्ति में चला गया। महापुरुष माने हे तो छोटा, लेकिन निवृत्ति में बोलते गुरु भाई एक बड़ा एक छोटा, लेकिन जो निवृत्ति में चला गया वो ऊंचा है, जो प्रवृत्ति में चला गया वो नीचा है। तो बड़ो तो छोटो वे गयो, और छोटो बड़ो वे गयो। छोटा बड़ा, जो प्रवृत्ति में गया वो बड़ा भी होगा तो भी छोटा कहलाएगा, जो निवृत्ति में गया जो नीचा है, जो छोटा है तो भी वो ऊंचा कहलाएगा, वो ऊंचा कहलाएगा। तो कौन, आगे कल अपने को इसके उत्तर में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।